एरिका रॉबिन और अरीबा सदीकी। एरिका कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आज एक नहीं दो होस्ट होंगे आपकी तरफ और ताबड़तोड़ किस्म के आपकी तरफ सवाल आएंगे और आपको जवाबात देने पड़ेंगे हाजिर जवाबी के साथ। कोई ऐसा जवाब मत देना जिसमें आप औरत कमाई में बरकत ना हो जाए। नहीं सुना आपको बड़ा गुस्सा आया जब आपने वो पॉडकास्ट देखा मेरा, और मुझे आपके आसपास के दोस्तों ने बताया कि एरिका ने जब देखा तो उनका बीपी शूट हो गया था। बीपी तो शूट नहीं होना, गुस्सा है। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिल कहाँ से रही है, पहले तो आप मुझे हमारे बताएं। हमारे एजेंट्स हर जगह। हाँ, आपकी एक दोस्त है हमारी, वो हमारी भी दोस्त है। नतालिया। नतालिया? हाँ। वैसे मैं किसी नतालिया को जानती हूँ। जानती हो तुम? हाँ, ये अगर आपने वही नतालिया नहीं है। रैंडम नाम लिया तो ये बहुत ही अच्छा था, लेकिन नतालिया नाम मुझे पसंद है वैसे। अच्छा। बताइएगा आपको इस जो आपने देखा तो क्या हुआ, आपको ऐसा क्या लगा? स्टार्ट यहाँ से करते हैं जरा। गुस्सा तो नहीं आया और ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गई, क्योंकि हर किसी के अपने ओपिनियन होते हैं, हर किसी के अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। बट आई टोटली डिसएग्री कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती है, क्योंकि मैं 16 साल की उम्र से काम कर रही हूँ एंड आई एम 20 की होंगी। नहीं, आई एम 26, आई विल बी टर्निंग 27 एंड तो जेंजी कहेंगे आपको? जेंजी कहेंगे आपको? नहीं, टकरा रही हैं। हाँ, मैं जो है ना मिक्स हूँ। आप बड़ी लकी हैं फिर। जी, आप जेंजी भी हैं और आप? I was born in 98। एक्सीलेंट। अच्छा जी, फिर आगे तो कहाँ थे हम वहीं पे औरत की कमाई में बरकत आपके लिए है। जी, आई टोटली डिसएग्री, क्योंकि मुझे काम करते हुए इतना टाइम हो गया और मैंने जितनी भी अपनी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें की हैं वो अपने मेहनत की कमाई से किया है। जितना बनाया है, जो थोड़ा बहुत जोड़ा है, वो सब अपने पैसों से किया है। सो आई डोंट एग्री। मुझे लगता है कि मेरी कमाई में बहुत बरकत है। ऐसे ले लें कि इमोशनली आप लोग ज्यादा खर्च कर लेते हैं, मतलब आप लोग की स्पेंडिंग पावर बहुत ज्यादा है, ऐसे ले सकते हैं लड़कियों के लिए? अब आप मॉल जाती हैं, डॉल्फिन मॉल, तो आप करती क्या वहाँ पे? घूमती रहती हैं खाली? नहीं, तो आप घूमने के लिए जाते हैं? क्यों जाते हैं आप? मैं तो जब घर में एसी नहीं चल रहा तो वहाँ जाके एसी में बैठ जाता हूँ। और फिर जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप मॉल क्यों जाते हैं? शॉपिंग के लिए। हाँ, तो इंसान पे डिपेंड करता है। आई थिंक इसको जेंडर से हम वो नहीं कर सकते हैं कि बहुत सारे मैंने जेंडर वाइज पे तो आपका बड़ा इख्तिलाफ है वैसे। हाँ, मेरे इसके बायो तो पे आप भी लिखा प्रेसिडेंट है हैं। एंड हाँ इसकी तो आप प्रेसिडेंट एसोसिएशन की जेंडर बाइस एंटी की। जेंडर। अगर आप जेंडर बाइस पे, अरीबा सदीकी, अगर आप जेंडर बाइस की तरफ आए। आई एम प्रो जेंडर बायस, नो जेंडर बायस। यस, आप भी इस पे हैं? मैं कहती हूँ तो क्यों बायस है? आप कैसे इसको ब्रीफ करती है जेंडर बाइस को? आई फील लाइक इट्स नॉट अबाउट वुमेन और मेन। अगर हम औरत की कमाई की बात करें तो कमाई इज कमाई, इट डजंट हैव टू बी औरत की या मर्द की। शायद उनका कहने का ये मतलब था कि सेविंग नहीं हो पाती, बट मर्द भी तो कमा रहे हैं, वो भी तो खर्च कर रहे हैं घर पे। सो आई हैव माय ओन ओपिनियन, आई डोंट एग्री विद व्हाट साइमा सेड, बट आई थिंक जेंडर बायस पे नहीं जाना चाहिए कि मर्द है तो ये, औरत है तो ये, दोनों की अपनी अपनी जगह है। अच्छा, दोनों बिल्कुल इक्वल है हर चीज में? हर चीज में कैसे? मतलब काम में, चीजों में, घर में, बाहर, और तो मर्द जेंडर मेरे हिसाब से बिल्कुल सेम है। हाँ, कुछ चीज़ों में अब आप मुझे बोलें कि मैं जो है जाके हवाई जहाज सर पे उठा लूँ, तो ऑब्वियसली देखिए तो मैं कैसे उठा सकता हूँ? मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए आप अच्छा, ऐसे कौन से काम है जो मैं कर सकता हूँ और आप नहीं कर सकती? चलिए आज इसको बात करते हैं। जो ऐसे काम है जो मैं कर सकती हूँ। मैं लड़का, आप लड़की। हाँ, अच्छा, हाँ, ये अच्छा सवाल है वैसे। इतना आप जरा प्रेसिडेंट बनी हुई हैं, तो आज तो मैं आपसे प्रेसिडेंट साहिबा बताइएगा, जेंडर वाइज एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है एरिका रॉबिन। देखिए, आप फिजिकली मुझसे ऑब्वियसली मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पसंद आई कॉफी? अच्छी है जी। तो ऑब्वियसली मैं आपसे चलें, 3 चीजें कौन कौन सी हैं हम डिस्कशन करते हैं। 3 चीज़ें। एक तो चीज़ ये कि फिजिकली मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकती, बिकॉज ऑब्वियसली मेन एंड वुमेन आर फिजिकली डिफरेंट। हमारी जो है स्ट्रेंथ, वो तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि फिजिकली शायद बंदे ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। फिजिकली एंड आई थिंक हमारी सिर्फ सोसाइटी और वैसे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं दैट मेन शुड बी द प्रोटेक्टर, दे शुड प्रोटेक्ट अस। तो सही है। अगर ऐसा कोई मैं एक्सपेक्ट करूं कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो तो नहीं कर सकती? नहीं, अगर करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, करना चाहूँ तो कर सकती तो हूँ। ये इस पे अब बात फिर तो ये तो इसको तो पॉइंट में ले सकते हैं, ये पॉइंट 2 तो नहीं हो सकता। हाँ, वैसे टेक्निकली तो नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनको उनकी माएं, उनकी बहनें, उनकी बीवियां प्रोटेक्ट करती हैं। ऐसा ही है, मेरे सामने ट्रस्ट मी, ऐसे बहुत सारे मर्द हजरात हैं जिनकी वाइफ और उनकी बहनें, उनकी माएं उनके प्रोटेक्टर हैं। बिल्कुल। चले ये तो पॉइंट 2 नहीं हुआ। आई थिंक लेट्स नॉट गो के 1 2 3 बताऊं। लेट्स टॉक अबाउट कि दे आर इक्वल इन अ वे कि हर चीज़ जो है वो इक्वली होनी चाहिए। अगर जो है मर्द हजरात प्रोवाइडर हैं तो औरत भी है, औरत भी जो है वो बिल्स पे करती है, औरत भी सब चीज़ें करती है। तो आई थिंक इस चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, किसी जगह पे भी नहीं है ऐसा? क्या मतलब की जगह मतलब पे किसी नहीं? जगह तो ऊपर होंगे मर्द या औरतें, कहीं ऊपर होंगी, ऐसा हो सकता है ये हर जगह? हर जगह इक्वल। आप मुझे कोई बता दें जिसमें आपको ऐसा लगता है कि औरत थोड़ी नीचे है या मर्द थोड़े ऊपर है। अच्छा, इमोशनली मर्द स्ट्रांग होते हैं, औरतें थोड़ी वीक होती हैं? नहीं, एक्चुअली यहाँ मैंने ये कहीं पढ़ा था that's what we think. Think. But as a CEO, अच्छा मैं कहीं पढ़ रही थी, किसी आर्टिकल में लिखा हुआ था भाई आज तो फनी, as आज मैं फंस गया उन लोगों के सामने। as compared to male and female, CEOs, female CEOs have more capability to take decision because इमोशनली वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, मैंने पढ़ा है। अब पता नहीं है गलत होगा सही होगा। अच्छा, एरिका रॉबिन पार्ट 1 तो नहीं थी बुक का नाम? नहीं, मैंने कहीं पढ़ा अच्छा, है। कोविड के टाइम में जैसे न्यूजीलैंड की जो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर थी, शी वाज वेरी एक्टिव विद डिसीजंस, तो बड़ा प्रेज किया गया था न्यूजीलैंड को कि बहुत प्रोएक्टिव थे वो व्हेन इट केम टू द हेल्थ एंड कंसर्न सारे, तो बड़ा अप्रिशिएट किया था, एंड शी वाज अ वुमन। ये आज मुझे नई बात सीखने को मिल रही है। इमोशनली कहते हैं खवातीन ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, लेकिन उनके कहीं सबकॉन्शियस में होता है कि हम वीक हैं, ऐसा कह लें? पता नहीं, अगर मैं अपनी बात करूं तो आई थिंक हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन आई थिंक व्हेन इट कम्स टू माय वर्क एंड माय पर्सनल लाइफ, तो मैं बिल्कुल भी अपने इमोशंस मिक्स नहीं करती हूँ। उतार चढ़ाव से याद आया, हाँ, आगे चलते हैं। उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में क्या क्या है वैसे आज तक? बहुत ज़्यादा। स्टार्ट से जैसे कि व्हेन मिस यूनिवर्स बनना चढ़ाओ, नेगेटिव कमेंट्स आना, उसको भी चढ़ाओ ही कहेंगे वैसे। हाँ, लेकिन आई थिंक इट डजेंट मैटर व्हेन आई लुक बैक। अब तो मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। उस टाइम पे वो होता था कि ओह लोग क्या सोचेंगे, या मेरे बारे में ये इंसान ऐसे क्यों कह रहा है, मैंने तो उनके लिए कुछ नहीं किया। बट आई थिंक इट डजेंट रियली मैटर। मैं एक बड़ा ज़बरदस्त पॉडकास्ट देख रही थी जिसमें एक एक्ट्रेस कहती है कि चंडीगढ़ में चिंटू क्या सोच रहा है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लाइक क्यों फ़र्क पड़ेगा? मिंटू, तुम जो सोच रहे हो मिंटू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली, उसके बिल नहीं पे हुए हुए हैं, उसके घर में खाने को नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, या उसकी कोई अपनी प्रॉब्लम्स है, तो वो कमेंट पास करेगा आकर, क्योंकि अच्छा एरिका, ये ऐसा पहले नहीं था? आज से 4-5 साल पहले आप ऐसे सोचती हो, किसी ने आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया तो आप ज़्यादा उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया? हाँ, मैं अपसेट हो जाती थी, लेकिन वही नहीं होना चाहिए। अब नहीं होता, आपको फर्क नहीं पड़ता? क्यों? और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो अपनी ज़िंदगी में खुद नाखुश होगा ना, वो ही ये चीज़ें, जो इंसान खुद फुली सेटिस्फाई होगा ना, वो कभी जाके कमेंट नहीं लिखेगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। ओहो, एक तो हो गई ये वाले कमेंट, और एक कमेंट लिखते नहीं आपके आसपास होते हैं, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, उनके साथ क्या करती हैं फिर आप? कुछ भी नहीं, एज लॉन्ग एज वो मेरे मुंह पे आके कुछ नहीं बोले, अगर वो मेरे पीठ पीछे बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या बात है यार, ये नई चीज़ सीखी वैसे। हाँ, कि अगर क्यों? बोल भी रहे हैं तो क्या फर्क मुझे पड़ना चाहिए? एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भी है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझसे आके बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो ये अक्सर हुआ है कि उन्होंने बोला वो ये तो आपके बारे में ये इन्होंने कहा था, या ये तो आपके बारे में बुराई कर रहे थे, तो ये आपके साथ इतने अच्छे कैसे? मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज दे आर ओके एंड दे आर गुड ऑन माई फेस, मुझे उनके घर जाके थोड़ी बैठना है। अरे आप इसमें क्या कहती हैं इमोशनली, जैसे लड़कियां और बोलने के ऊपर, पीछे बात करने के ऊपर, इसको आप कैसे लेती हैं? मुझे लगता है इमोशनली वुमेन आर मोर स्ट्रॉन्गर, मैन आर मोर प्रैक्टिकल इन द सेंस, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बताया जाता है कि मर्द को रोना नहीं चाहिए, मर्द स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो शुरू से वो इतना उनके दिमाग में बिठा देते हैं कि उनको लगता है कि अगर वो अपनी इमोशंस या फीलिंग्स शेयर करें तो वो वीकनेस का साइन, जबकि ऐसा नहीं है। जब एक इंसान अपने इमोशंस शेयर करता है या रोता है या कुछ, वो बल्कि स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि आपके अंदर इतना है कि आप वल्नरेबल हो रहे हैं सबके सामने। मुझे लगता है दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, यूनिकनेस है, बट येस वुमेन आर इमोशनली मच मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि क्या क्या बेयर कर जाती हैं वो शायद बताती भी नहीं। क्या बात है, आज मेरे 2 खवातीन ने सिखाया कि खवातीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इमोशनली भी। अच्छा, मैंने बहुत सारी खवातीन जिम में देखी है जो हम ज़्यादा वेट उठा रही होती हैं, और मेंटली भी। अच्छा, दिल से भी स्ट्रॉन्ग होती हैं? इनके दिल के दरवाजे खुले होते हैं या बंद कर देती हैं? नहीं, डिपेंड करता है, हर इंसान पे डिपेंड करता है, हर इंसान के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर किसी का बुरा एक्सपीरियंस रहा है पास में, तो ऑब्वियसली वो फिर दरवाजे बंद हो जाते हैं, जो खोलना मुश्किल होता है, और जिनके एक्सपीरियंसेस अच्छे होते हैं वो जिंदा दिल होते हैं। आपका दरवाजा, हाँ, जो कि मुझे खुला हुआ नजर आ रहा है तो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड हर कोई इसको बहुत डिफरेंट तरीके से आगे लेके सोचता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी ज़िंदगी में कोई बुरा एक्सपीरियंस था या कुछ भी था, वो एक्सपीरियंस था, वो सीख के मैं आगे क्या बात जो है वो सीखूंगी, और फिर मैं अपनी बाउंड्रीज उसी हिसाब से सेट करूंगी। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें होती हैं, इंसिडेंट कह लें, हादसात कह लें, मसले मसाइल कह लें, तो आपकी बाउंड्रीज और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, पता चलता है कि मैंने आगे क्या करना है। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं। सुना है कि भाई बड़ी आतंक मचाया हुआ है, मार्केट में बड़ी आवाज़ें आई हुई हैं, हमें लग रहा था सिर्फ मॉडलिंग, इन्फ्लुएंसिंग, अगेन डिजिटल स्टार ही यहाँ पे।
आप सुने किसी ड्रामे में आ रही हैं, और ड्रामा में बड़ा फेमस ड्रामा होने वाला है, बड़ा कास्ट बड़ी स्ट्रांग है आपके साथ, कितना कुछ बता सकती हैं आप, कितना अलाउ है आपको उस प्रोडक्शन या उस चैनल की तरफ से? जी सही कहा आपने, अभी एक एक्टिंग का प्रोजेक्ट कर रही हूँ मैं, अभी इसकी शूटिंग चल रही है। बहुत अरसे से लोग ऐसे आपको दिखना चाहते थे। हाँ रियली? ओके। बहुत सारे आपके दोस्त भी, बहुत सारे आपके फैन भी, लास्ट टाइम भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप एक्टिंग क्यों नहीं करती। हाँ तो अभी इस बारे में सोचा, क्योंकि आई थिंक मॉडलिंग में काफ़ी टाइम हो गया एंड आई थिंक देयर इज़ नथिंग रियली न्यू, तो कुछ आई थिंक हर थोड़े थोड़े टाइम बाद कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करना चाहिए। तो एक्टिंग का एक प्रोजेक्ट है, छोटा रोल है, बट आई वांटेड टू स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल, कि मैं अपने आप को भी टेस्ट करूं कि मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, कि ऑब्वियसली मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, या मैं एक्टिंग मुझे इतनी अच्छी अभी आती नहीं है क्योंकि कुछ किया नहीं है, तो अभी एक छोटा प्रोजेक्ट कर रही हूँ, लेट्स सी। अच्छा, उसमें आपको फील होने लग गया कि कर लोगी? आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? आसपास के लोग तो ऑब्वियसली दे आर मोटिवेटिंग और अच्छे कमेंट्स ही मिल रहे हैं, लेकिन वो जब मैं खुद अपने आप को नहीं देखूंगी तो पता नहीं चलेगा। लाइक आई एम नॉट रियली ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और कब देख पाएंगे आपको? आई थिंक कि ऑन एयर आ जाएगा तकरीबन 1-1.5-2 महीने में। अरे वाह भाई, हम जरूर देखेंगे। इस वक्त तो सारा कुछ इन्होंने मतलब खोला नहीं है कि क्या कौन से चैनल पे आ रहे हैं, नाम क्या है, डेफिनेटली इनको वहाँ से रिस्ट्रिक्शंस होंगी, लेकिन अगेन आप बहुत जल्द इनको देखेंगे और ये अनाउंस कर देंगी जब आप वो ऑन एयर जा रहा हो, उससे पहले आप अनाउंस अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर देंगी। हाँ मतलब वो क्लिप्स वगैरह जो भी आएंगे वो लगाऊंगी, तो मुझे अच्छे लगेंगे कि अच्छा जी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग वो तो आप टिका के कर रही हैं। हाँ, वुमेन राइट्स पे भी बात करती हैं और तस्वीरें, चीज़ें, हैपनिंग्स, ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? ऐसे सब कहाँ जा मतलब रहे हैं? सारे सब इस वक्त सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सभी, आप तो सब अपने रास्तों पे जा रहे हैं, और बहुत सारे रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है। हाँ, एक रास्ता नहीं है, एक रास्ता सबके अपने अपने रास्ते हैं। अच्छा, ये आना था पाकिस्तान में भी, इंडिया में तो था पहले से बहुत ज्यादा था, हमारी तरफ भी आना था ये। शायद कॉफी कल्चर लेकर आया वैसे ही आना था। ये आप सोशल मीडिया पे बात करने की बात करें ना, इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। हाँ तो आई थिंक ये आना था, थोड़ा देर से आया है, लेकिन आई थिंक नाउ सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ वॉइस एंड एज अ पावर, जो ये बहुत टाइम पहले होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता था, कोई बात ही नहीं करता था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो आई थिंक अब लोगों ने बाहर आना शुरू कर लिया, उस पे ओपिनियन देना, फिर सोशल मीडिया के कमेंट से केसेस रीओपन हो जाते हैं। मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया है। लेकिन कुछ लोग फ़ायदा भी उठाते हैं इस चीज़ का। तो वही फ़ायदा इन अ वे के मतलब कि आप कुछ भी बोल सकते हैं ना। आप मैं अगर कुछ बता रही हूँ तो आपको क्या पता कि मैं सच बता रही हूँ या झूठ बता रही हूँ। लाइक ऑब्वियसली देयर इज एवरी स्टोरी इज़ डिफरेंट, बट आई थिंक सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव और सच को थोड़ा मसले मसाइल हुए इससे, मतलब जिसका जो दिल चाहता है बोल देता है वेरिफिकेशन के बगैर भी। हाँ ऐसा होता है कि ना वो बस अगर वो लगा रहा है तो चलो मैं भी लगा देती हूँ, मैं भी कर लेती हूँ विदाउट नोइंग। सेटर हो जाते हैं। हाँ मतलब आई थिंक अगर आप एक चीज़ फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट कर रही हूँ या मैं किसी की कोई चीज़ रीपोस्ट करती हूँ तो आई मेक श्योर कि मुझे पता हो कि अच्छा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं बता रही हूँ इसका मतलब मेरा ओपिनियन भी यही है। तो आई थिंक लोगों को सोच समझ के पोस्ट करना चाहिए। लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि हमारे पास एक अब है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने इमोशंस इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। खवातीन आवाज उठा सकती हैं सोशल मीडिया पे आके, कोई ज्यादती हो रही है उनके साथ, कोई प्रॉब्लम हो रही है, हरासमेंट हो रही हो, उठानी चाहिए। हरासमेंट पे अगर हम बात करें, हरासमेंट को आप कैसे डिफाइन करती होंगी? क्या मतलब कैसे डिफाइन? मतलब अब हरासमेंट, पहले तो हरासमेंट वो थी ना कि जी अल्लाह ने माफ करे किसी लड़की को हाथ लगा दिया, छू दिया, बदतमीजी कर दी, गंदी बात कर दी। अब इससे जरा पहले आ जाती है, ये तो क्राइम हो गया, इससे हरासमेंट से क्राइम पे चले गए। हरासमेंट अब ये भी आंखों की हरासमेंट है, कंसेंट की हरासमेंट है। आई थिंक अगर आप किसी भी वे में, चाहे वो वर्बली हो या नॉन वर्बल हो या किसी भी तरीके से, अगर आप एक खवातीन को या मेल को, मेल और फीमेल, वैसे मेल भी हाँ दोनों, बिल्कुल ये हम इसके बारे में, हाँ हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। और ये आज लगता है जेंडर वाइज देखे ना, ये हुई बात, ये दोनों की बात कर रही हूँ, दोनों की बात, लेकिन इन्होंने हमारा दर्द समझा नहीं बिल्कुल। आई थिंक ये खाली लड़कियां कैसे तंग करती हैं ये मुझे नहीं पता, मेरे आसपास के लोगों ने कभी किसी को छेड़ा नहीं है, तो मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। वो चीज रिपोर्ट ज्यादा नहीं करते, आई फील है वो चीज क्योंकि उनकी सुनी नहीं जाती है, नहीं सुनी जाती है। सॉरी टू कट यू ऑफ, बट ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें लड़के जो है वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बट देयर इज नो प्लेटफॉर्म फॉर देम टू टॉक अबाउट इट। तो बस बेचारे, लड़का बोले आके मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे हरास किया जा रहा है लड़की के बारे में, कोई यकीन ही नहीं करता। ये क्यों? मर्द इतना क्यों हुआ है? मुझे तो लग रहा है हमारी सोसाइटी ऐसी है, कि हमने जो है ना बड़े जेंडर जो है ना वही अलग अलग वो कर दिए हैं कि अच्छा
जो है बुरी चीज़ें सिर्फ औरतों के साथ होती हैं, excellent. मर्दों के साथ नहीं होती हैं, हर चीज़ इक्वली। चाहे और ये हरासमेंट जो आप कह रहे हैं ये छोटे बच्चियों के साथ ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। चाइल्ड अब्यूज़ कैसे? चाइल्ड अब्यूज़ सही है, और इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, तो खाली खवातीन नहीं है इसमें। बच्चों के साथ तो उसमें लड़के बच्चे ज़्यादा होते हैं। और आई थिंक हरासमेंट इन माय डेफिनेशन इज, अगर आप किसी भी वे में आपको कोई भी अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है। अभी मैं आपको देख रहा हूँ, अब आप अनकंफर्टेबल हो रही हैं। नहीं, आप देख रहे हैं, देखें आप, मुझे आपकी नज़र का अंदाजा है कि आप मुझे कैसे देख रहे हैं। ओए यार क्या बात कर गई, लड़कियों को पता चल जाता है लड़कों कि आपकी इंटेंशन क्या है, इनकी सिक्स सेंस बड़ी काम करती है। आपकी नजरें अगर ठीक हुई तो इनको कोई इशू नहीं होगा, आप देख सकते हैं, अगर अच्छी लग रही हैं आप देख लें, लेकिन अगेन इस तरह नहीं कि आप उनको अनकंफर्टेबल कर रहे हो, घटिया तरीके से देख रहे हो, वो मत करें, वरना अब ये क्राइम में शुमार होने जा रहा है। बस अच्छा ही हुआ कि क्राइम के लिए इसके लिए बिल भी पास हो रहा है कि अगर कोई भी अनकंफर्टेबल करेगा, चाहे वो मर्द हो, इसमें ये भी कहा गया औरत भी नहीं कर सकती। बिल्कुल। अच्छा, ये कब कैसे शुरू होगा? मतलब आपने कहा अनकंफर्टेबल, तो वो अनकंफर्टेबल हो रहा है नहीं हो रहा, ये तो उसके बाद ही पता चलेगा जब देख लिया। नहीं, खाली देखने के लिए लव मैरिज में प्रॉब्लम नहीं आएगी? आप जी लव मैरिज में प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी थोड़ी सी? स्टार्ट तो पहले मतलब पुराने जमाने में स्टार्ट ऐसे ही होता रहा, बंदा आके बात कर लेता रहा डायरेक्ट, ये वो, अब तो मतलब क्राइम हो जाएगा। नहीं, क्राइम क्यों? देखें, ये आप तो देखें, देयर नॉट इवन अ थिन लाइन। एक आप नॉर्मल बात करना और किसी को अनकंफर्टेबल फील करवाना, ये दो बहुत ये तो बाद में पता चलेगा। ये दो बहुत अलग ये चीजें तो हैं। लड़की रिस्पांस देगी जब मैं आपको बोलूंगी यार यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। अब इससे आप अनकंफर्टेबल हो रही है या आप इससे खुश हो रही हैं? ये नहीं, तो आप अगर दो वे भी हैं बोलने के, यू लुक वेरी नाइस, यू लुक वेरी नाइस, देयर इज अ वे ऑफ सेइंग थिंग। लाइक मुझे अगर कोई ऐसी रैंडम कोई इंसान आके बोले जिसको मैं नहीं चाहती हूँ, तो आई थिंक इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट वे टू कॉम्प्लीमेंट समवन। एक्सीलेंट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने फीमेल्स को देखा है लड़कों को कॉम्प्लीमेंट देते हुए, तो आप सटल तरीके से बोलें, किसी को बुरा नहीं लगता। एक्सीलेंट। अरे क्या बताइएगा कि आपका माइनॉरिटी बैकग्राउंड है, आपको कभी ये इशू होता है हमारी इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट में, ड्रामा में, आपको लगता है कि कोई ऐसा मसला आता है पाकिस्तान में कि काम आपको कम दिया जा रहा हो या किसी लॉबी का हिस्सा नहीं है, दोस्तियों में नहीं है, ऐसा इशू आता है आपके साथ? बहुत देर में आप आई है ना ड्रामा में, आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था वैसे। आई थिंक एज अ माइनॉरिटी मुझे ऐसा फील होता है कि अपॉर्चुनिटीज़, मैंने इसके बारे में पहले भी बहुत बात की कि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं। तो आई थिंक इफ आई एम कमिंग आउट एज अ क्रिश्चियन, आई हैव प्रूव माई सेल्फ एंड दैट्स वाई पीपल वॉन्ट टू हायर मी, नॉट दैट कि आई वॉज गिवन अ चांस। एक होता है ना कि आपको चांस दिया जाए, आई हैव प्रूव माई सेल्फ एंड दैट्स वाई लाइक पीपल वांट टू ट्राई। आई डोंट नो कि अगर मैं एक्टिंग कैसी करती हूँ, अच्छी होगी नहीं होगी, वो तो बात की बात है, लेकिन लोगों ने मेरा काम देखा है ना, तो मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसे नए इंसान पे जो इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, या अगर क्रिश्चियन है, हिंदू है या सिख है, कोई भी है, तो ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब आप वो डिलीवर कर सकें या ना कर सकें, तो इस पे भी इशू होता है। तो आई थिंक कि ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ, और इंसान को स्पार्क नज़र आना चाहिए कि दिस पर्सन कैन डू इट। तो आपका स्पार्क नज़र देर में आया, आपको लगता है थोड़ा सा? नहीं, जब मैं आई थी तब उस टाइम पे मुझे एक्टिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स ऑफर भी हुए थे, बट आई वाजंट रियली श्योर अबाउट इट एंड वाजंट इन द राइट हेड स्पेस। अब मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टाइम, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत बिजी थी मैं, बैक टू बैक शूट्स थे, और आपको पता है मेरी रूटीन तो पूरे साल मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, और एक्टिंग जो है इट्स अ वेरी लॉन्ग कमिटमेंट। तो आई थिंक अब मेरे पास वो टाइम और वो अभी आप बैक टू बैक अगर आपको मिल गया, इंशाल्लाह, जो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, जब ड्रामा आपका आएगा, आपको बहुत सारे लोग फिर अपने कास्ट करेंगे, तो आपको लगता है फिर आप ट्रैवलिंग कर लेंगी इधर बैक टू बैक? देखिए, वो जो जिसको ट्रैवलिंग या घूमना फिरना होता है वो कर लेता है। कहाँ गई वैसे लास्ट टाइम आप? अभी मैं टर्की गई थी, इस्तांबुल। अच्छा जी, जेनजीज कॉफी कल्चर, ये क्या सिलसिला है? आप अभी भी कॉफी पी रही हैं? आई लव इट। तो ये पहले आज से कोई 2-3 साल पहले ये कल्चर नहीं था, ये 2 साल में ऐसा आया है, ऐसा आया है कि रोज शाम में नया कॉफी, माचा भी है। और ये बाहर तो सालों से है, सालों से। हमारे पास वही ना, हमारे पास चीज बड़ी लेट आती है, 10 कम से कम भी, लेकिन शुक्र करना चाहिए जब आ जाए तो, और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अब पानी कम पी रहे हैं, कॉफी ज्यादा, ऐसा हुआ है? मैं तो उतनी कॉफी पी रही हूँ जितनी पहले पी रही थी। जितनी पी रही थी? बस एक, मैक्सिमम 2 दिन में एक कॉफी इज मोर देन एनफ। ये तो 3-3 4-4 कॉफीज पी रहे हैं। अच्छा, माचा के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे माचा का नहीं समझ में आता, मुझे लगता है ये ग्रीन ग्रास है। इट इज़ वैसे ग्रीन टी होती है, जापानीज ग्रीन टी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर योर बॉडी। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा। डॉक्टर साहब नहीं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी माचा के बारे में ये भी आया कि इफ यू हैव टू मच ऑफ इट, हेयर फॉल, इट्स बैड फॉर यू, हेयर फॉल, और जिनको आयरन की कमी है बाय द वे,
आपकी आयरन अब्जॉर्प्शन बॉडी में कम होती है। अच्छा, ज्यादा नहीं ले सकते? नहीं, अगर आपको फॉर एग्जांपल माचा लेकिन अरीबा इसको ये तो कह सकते हैं कि कॉफी से माचा इज, उसमें भी कैफीन होती है। अच्छा, ये बात आई होती थिंक है। काफी लोगों को नहीं पता, वो समझते हैं माचा इज कैफीन फ्री, बट इट्स नॉट। उसमें It's भी not. उतनी कैफीन होती है, अब उतनी नहीं तो शायद 10% कम होती होगी कंपेयर टू कॉफी। सो इफ पीपल आर जस्ट ड्रिंकिंग इट बिकॉज दे थिंक इट्स हेल्दी, दैट्स फाइन, बट मॉडरेशन में जब आप चीज करें इट्स हेल्दी फॉर यू। इफ यू डू इट एवरी डे एंड टू मच इट्स नॉट गुड फॉर यू। अब देखें जितने भी एनीमिक लोग होते हैं जिनको आयरन की कमी होती है, अगर वो खाने के बाद फॉरन माचा पी रहे हैं, जो भी उनके मिनरल्स अब्जॉर्ब करने कुछ करने वो बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। सो एनीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड फॉर यू, ज्यादा पियेंगे तो हार्मफुल है आपके लिए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मुझे बताइएगा, आपने दोनों सिचुएशन देख ली, जेंजी भी और अब तो आप मिलेनियल कहेंगे आपको, वो है वैसे, मतलब समझे बीच की हैं आप, ऐसे ही है। कौन से कहाँ बेहतर है? आज कंपैरिजन करते हैं थोड़ा प्यार से इनका। आई थिंक अब ये ना बोलना वो अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है। हाँ, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें मैं आई थिंक जेंजी से मैं इतना ज़्यादा रिलेट नहीं करूँगी, इंटरेक्ट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से मैं डिसएग्री तो नहीं, बट वो बहुत ही वो उनको हर बहुत ना समझ संभल के बोलती है वैसे। हाँ। मुझे अच्छा लगता है आपके साथ। ये 2-3 तो मैंने पॉडकास्ट किया है, मैंने अपने गेस्ट बहुत सारे देखे हैं, हाँ। बड़े सीनियर गेस्ट देखे हैं, यहाँ बजी बातें कर जाते हैं, हाँ। लेकिन आप बड़ा सोच समझ के बोलती हैं। हाँ, क्योंकि राइट आई थिंक राइट जो है वर्ड्स यूज़ करना बहुत मुश्किल है, वरना ट्विस्ट और टर्न होकर वो कुछ और ही बन जाता है। आप जेंजी से कौन सी बातों डिसएग्री करती हैं? मुझे लगता है वो कंसिस्टेंट नहीं है, बस मुझे इतना लगता है। कंसिस्टेंट नहीं है वो। हाँ, मुझे तो ये लगता है बस, ये मेरी उनके बारे में ओपिनियन है। वो बहुत क्रिएटिव है, बहुत अमेजिंग है, बहुत क्लासी है, लेकिन बहुत क्लासी हैं सब चीज़ें, लेकिन आई थिंक कि वो उनके लिए सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो सब सही है। कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की, मुझे लगता है वो ज़्यादा बल्कि आई डोंट फील लाइक दे एक्सेप्ट एवरीथिंग, वो उसको काउंटर करते हैं। हाँ, काउंटर तो करते हैं। एक तो वो हर चीज़ में सवाल पूछते हैं कि हाँ, ये हम तो बचपन में ना मैं चमाट मार के बिठा देती है, बेटा ये ग्रीन है, वो कहते हैं ग्रीन है तो ये ग्रीन क्यों है, हमें बताएं। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है हम लोग सवाल करने की आजादी हमने हमारे माँ बाप ने, हमारे बड़ों ने खींची हुई थी कि हम थोड़ी सी बात करते, पता क्या होता है, रख के चमाट आती थी, बड़ा वो बना हुआ, ये बना हुआ है। तो ये लोग पूछते हैं और इनके सवालों से इनकी चीजें क्लैरिटी इनके पास बहुत शदीद नहीं है, तो ये तो प्लस पॉइंट है इनका। हाँ, प्लस हम अजीब थे कि मैं सवाल पूछता था चमाट पड़ जाती। आपको पड़ी है ऐसे कभी? नहीं, लेकिन बस सवाल ही नहीं करती होंगी आप? नहीं, नजरें ही बहुत थी मेरे माँ बाप की कि बेटा बस आज के बच्चे जिसको नजरें कहता है आराम से नजरें एग्जैक्टली, यू आर लुकिंग एट मी फॉर टू लॉन्ग, क्या हरासमेंट कर रहे हैं आप आंखों से। आई थिंक वो जो हमारे जमाने में जमाने ही हो गए। अरे वाह, 26 में जमाने याद आ गए। बस मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ अब रिस्पेक्ट थे ना, रिस्पेक्ट फैक्टर वो अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए, विच इज़ ऑल्सो गुड। आई थिंक इट शुड बी आपके माँ बाप या आपके आसपास फ्रेंड्स हो, मतलब दे शुड बी मोर लाइक। अच्छा, एक मुरव्वत वर्ड था, आपको शायद पता हो मुरव्वत वर्ड, आप जानती हो उर्दू में? हाँ, मतलब वो इनमें थोड़ी सी कम है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है हमें थोड़ी ज्यादा थी, हम चुप हो जाते थे, हम कहते थे, आसरा कर जाते थे। हाँ, आसरा, ये आसरा वासरा नहीं करते कि तुम लोग की ऐसी की तैसी। तो ये यहाँ मुझे लगता है थोड़ा मसाइल हैं इनके साथ। मसाइल है, लेकिन एक तरीके से अगर देखें ठीक भी, क्योंकि वो बचपन से उनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। बट फिर भी आई थिंक मैं थोड़ी सी ओल्ड स्कूल हूँ, तो आई स्टिल वांट टू बी, आई वांट दैट रिस्पेक्ट, और वो थोड़ी डिपेंडेंसी होती है ना अपने घर वालों पे कि वो गाइड करें, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया देखी होती है। तो आई थिंक उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है ना वो बड़े काम आते हैं। अच्छा, ये लोग नहीं मानते, पता नहीं, कुछ लोग मानते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बस ज़्यादातर जेंजीज नहीं मानते। हाँ, उनको फैक्ट्स, दे वांट फैक्ट्स, हर चीज में फैक्ट्स। यार ये तो तुम सारी तारीफें कर रही हो इनकी। ये मिलेनियल फिर बुरे हैं कि अगर इनको फैक्ट्स भी नहीं चाहिए, ये हर बात सुन के चुप बैठ जाते हैं। क्यों? मिलेनियल्स में वो मुरब्बत वाली बात एक थी, वो हेजिटेट नहीं करते। अच्छा, फिर ये इनमें एक बुराई मिलेनियल ये भी तो है कि पूरी बात सुनने के बाद पता भी था गलत बोल रहा, फिर चुप हो जाते थे। ये चुप नहीं होते, फिर ये चुप नहीं होते, ये फैक्चुअल बात करते हैं, ये चुप नहीं होते। देखिए, स्टैंड लेना जरूरी है, बट आई थिंक वो रिस्पेक्ट की बाउंड्री नहीं क्रॉस होनी चाहिए। आई थिंक आप क्या कहना चाहिए? मैं कहती हूँ मिलेनियल्स में वो मुरब्बत वाली बात थी कि अगर कोई बड़ा कुछ कह रहा है और आपको पता है कि वो गलत कह रहे हैं तो हम आगे से चुप हो जाते थे, हम आर्ग्यू नहीं करते थे। शायद वो एक हमारी बुराई भी थी, क्योंकि हम लोग स्टैंड नहीं लेते थे, हम बस मान लेते थे कि हाँ बड़े ठीक है, चले गलत है, कोई बात नहीं, कुछ ना कहो। बट जेंजी की ये बात है कि दे क्वेश्चन एवरीथिंग, विच इज़ कहीं ना कहीं अच्छा भी, बट आई ऑल्सो फील लाइक कि वो एक थोड़ा सा मुरब्बत वाला पार्ट उनमें होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के CEO से बात करें या आप किसी बड़े से चाचा, दादा, नानी या किसी टीचर से बात करें, सो यू शुड रिस्पेक्ट दोज पोजीशंस कि हाँ दे आर एल्डर देन अस, तरीकेकार से अपनी बात मनवाएं, डोंट आर्ग्यू बैक और लाइक यू नो। इशू याद आ गया मुझे जेंजीज का, इशू याद आ गया मुझे जेंजीज का। बताएं।
ये पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली नहीं है, बट एक मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ. वन ऑफ माई फ्रेंड हु लिव्स इन द US, राइट. तो उनकी स्कूल में बच्चे की अपब्रिंगिंग आप देखें कैसी हो रही है. ये स्कूलों में सिखाया जा रहा है कि एक दिन उसका बच्चा आके घर पे बोलता है कि मॉम डोंट टॉक टू मी, आई एम अ चेयर. तो उसकी माँ ने बोला क्या? उसने कहा हाँ मैं चेयर हूँ, आप मुझसे बात नहीं कर सकते. चेयर हूँ. तो स्कूल में बाहर अभी तो अगेन ये हमें तो शुक्र ही मानिए और बहुत ही साल लगेंगे. LGBT की बात कर रही हैं. हाँ, तो ये स्कूलों में सिखाया जा रहा है कि you can identify yourself as anything and people have to respect that. So I have an issue with that. I also agree with you. I have an issue with that. ये पाकिस्तान में है? ये पाकिस्तान में नहीं है. नहीं, आगे. नहीं. अभी रिसेंटली किसी ने इस पे रील बनाई है, वो मारिया भी नहीं बनाई थी कि ये लड़के लड़कियां कर रहे हैं. अच्छा. कि मैं ये बन गया हूं, मैं ये बन गया. तो आई थिंक इससे जो है ना बच्चों की मेंटल हेल्थ जो है ना, आई थिंक वो इफेक्ट करेगी. क्योंकि इनको क्या मजा आता है? नहीं, आजकल लोगों को ना ये क्या इनको लगता है कि हमारे पास अथॉरिटी है कि हम कुछ भी बन सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जेनजीज का जो इशू है ना, वो उनको अपनी आइडेंटिटी पता करने में ही जो है ना, लाइक सेल्फ, हाँ, दे आर एवरीवेयर. जैसे हमें तो पता था ना कि ठीक है हम कौन है, तो आई थिंक उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस जो है ना, वो आई थिंक दे आर स्ट्रगलिंग विद दैट. दे आर स्ट्रगलिंग विद दैट. और बहुत देर में उनको रियलाइज होता है कि अच्छा, देर हो जाती थोड़ी सी. देखिए, आई थिंक देयर इज नो टाइमलाइन. आप और मैं कौन होते हैं किसी के लिए टाइमलाइन सेट करने वाले? हर किसी की जिंदगी में हर किसी को अवेयरनेस खुद आती है, बट आई थिंक हम प्रेशर डाल रहे हैं कि इंसान खुद सोचे कि. But I also feel like that's because of the amount of information that's available online. अगर इतना हम देख रहे हैं, for example हम USA, UK या बाहर के मुल्कों का content भी देख रहे हैं, पाकिस्तान का भी देख रहे हैं, अपनी रिसर्च भी कर रहे हैं, just by the click of a phone. So एक identity crisis तो होगा. Identity crisis of course. You can't identify. या मैं ये भी हूँ, लेकिन मुझे ये भी समझ आ रहा है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ. ये बहुत situation है वैसे. But also criminal situation भी है. मैं एक थोड़ी serious बात करूँगी. For example, एक केस आया था कि there was an assault on a younger child by a man who was 40 years old. उसने कहा कि I identify as a white female who's 14 years old. तो ये पीडोफिलिया नहीं है. मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो जस्टिफाइड है. क्यों? क्योंकि मैं तो अपने आप को 14 साल की लड़की मानता हूँ. सो ये थोड़ा क्रिमिनल भी जा रही है. और पाकिस्तान में वैसे बता रहा हूँ ये हो रहा है कहीं ना कहीं. ये कहीं ना कहीं हो रहा है और इसको क्राइम में इस पे पूरा बिल पास होना चाहिए कि जहां मिले इसको क्राइम में ले लें, वरना ये और बढ़ जाएगा. अच्छा, इनको मजा क्या आता है वैसे? कोई रिसर्च है आप लोगों के तो इनके जहन में क्या चलता है? जो कुर्सी जो चेयर बनी था उसको क्या मजा आ रहा है? वो तो बच्ची है, बच्चे अब वही जो सिखाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी. अब हर आई थिंक अगर मैं इस उम्र में अगर कोई चीज़ पढ़ूँ तो मुझे पता है क्या सी. अब एक बच्चे को अगर आप बताएंगे उसकी तो बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो तो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उसी हिसाब से लेके बड़ा होगा. तो आई थिंक करेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन टू जेनजीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक ये वाला जो है इशू, इस पे अच्छा, क्या वो जेनजी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मानने को तैयार है? क्या वो ये मानता है कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है जो आप दे रहे हैं? आई थिंक अगर बच्चे को दे रहे हैं तो उसको तो उस टाइम पे नहीं पता ना कि क्या सही है क्या गलत है. बच्चा किसको आप कह रही हैं? मैं तो बच्चा कह रहा हूँ, वो 15 साल वाला बच्चा. 15 साल वाला बच्चा भी बच्चा ही है वैसे. 15 साल वाला बच्चा तो नहीं है. नहीं, फिर भी बच्चा है ना वे के मैनिपुलेट आप इजीली किया जा सकता है. अगर मुझे आप बताएंगे कि ये जो है ये लाल है तो मैं बोलूँगी नहीं. आप मुझे समझाएंगे भी तो मुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि मेरा अपना दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं आपको मतलब अपने ओपिनियंस में अपने पास स्ट्रांगली फर्मली उस पर यकीन कर सकती हूँ. एक्सीलेंट. अच्छा जी, एक और बात पे आते हैं, इसी से कनेक्टेड है. ये जो एडिक्शन है, एक तो ये वाली सिचुएशन थी, फिर एडिक्शन में आ गई ये जो रील्स एंड शॉर्ट्स वाली है, खासतौर पर रील्स वाली. सारी रात लोग रील्स देख रहे होते हैं. और रील्स का सीन ये है कि दो चार पाँच आपने रोक दी ना, दे प्ले कर दी, चाहे उसमें जलालत हो जैसी भी हो. तो अगर आपका दिल टूटा है तो दिल टूटा ही शुरू हो गया. फिर वो अगर आप चीट हुए हुए तो वो चीटिंग वाली शुरू. अभी ये जो मामलात है तो और खतरनाक नहीं हो रहे कि आपको कोई और बचाने के लिए नहीं आएगा, वो रील ही है और वो रील आपको जस्ट खड्डे पे खड़े में उसके अंदर डालने में और तेजी करती है. आपसे होता है? हाँ, लेकिन फिर डिपेंड करता है कि मैं मेंटली कितनी स्ट्रांग हूँ और मैं क्या सोचती हूँ उसके बारे में. अगर मैं देख रही हूँ, आई थिंक इट इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप सैड हो तो सैड ही चीज़ें आ रही हैं, तो आप सैड होते रहते हो. आप क्या देखती हैं? मेरे पास तो डिफरेंट कंटेंट नहीं, वो होम पे पता चल जाता है बंदा क्या देख रहा होता है. इंस्टाग्राम का होम पे जब आए कहते हैं वहाँ दिख जाता है 6-8 तस्वीरों से कि बंदा लास्ट सैड नहीं है, ये पता है मुझे. जो शुक्र है सैड नहीं है. और वो क्या होगा वैसे?
वो क्या होगा अगर अचानक कभी खोल लिया जाए तो क्या मतलब वही मतलब मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से फैशन हो गया और फूड हो गया जो मुझे पसंद है। फूड से याद आया, अब फूड की तरफ अगर आ ही गए, अब फूड पे डॉक्टर साहब आप भी बैठे हो हमारे साथ। मैं तो ग्लूटेन फ्री नए नए कॉन्सेप्ट आ गए चीज़ें कि यार ये ठीक है ये नहीं है। आप फूड में कैसे एहतियात करती हैं? वैसे पिछली बार तो आपने कहा था मैं तो सब कुछ खाती हूँ मैं। आई एम अ बिग अच्छा, आप उन लड़कियों में से तो नहीं जिसको कुछ नहीं लगता? नहीं, अगर मैं बहुत ज़्यादा जंक खाऊं तो लगता है। आई थिंक माई चॉइसेस आर वेरी इन जनरल दे आर हेल्दी इन अ वे कि मैं घर का खाना खाना पसंद करती हूँ। अब घर में मैं कुछ भी बनाऊँ, बिरयानियाँ, निहारी, कुछ भी बनाती हैं वैसे आप? नहीं, माई मॉम इज़ अ ग्रेट कुक। तो आप खाना बनाना नहीं बनाती? नहीं, सोच रही हूँ कि सीख लूँ। कभी जिंदगी में ऐसा सिलसिला हुआ तो उसमें सिचुएशन में आप क्या चीज़ें देखेंगी? किस सिचुएशन में? फॉर एग्जाम्पल जो साहब आएंगे आपके साथ इस पॉडकास्ट से बैठेंगे हमारे साथ, अच्छा, तो उनमें क्या चीज़ देखना चाहेंगी आप? तमीज़। क्या बात सही है। मतलब तमीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब समवन हु इज़ तमीज़, काइंड, हम्बल, और यही सारी जो बेसिक चीज़ें हैं। तमीज़ वाला हो, काइंड हो, हम्बल हो, एम्बिशियस हो, और बस अभी। अच्छा, ऐसे लड़कियों को अगर मैं ऐसे बहुत सारे लड़के कभी कभी हम दिखा देते हैं कि ये लड़का बहुत काइंड है, हम्बल है, सब कुछ है, वो यूजुअली बेचारा पैसे वाला नहीं होता, तो उसमें आप क्या करेंगी? अगर वो नॉर्मल लड़का हो, बेचारा नॉर्मल हुआ, और अगर बाइक पे हुआ तो कोई बात नहीं। अगर मैं किसी अमीर से शादी करूँ कल गरीब हो जाए तो मैं उसको छोड़ दूंगी? ये भी तो होता है ना। अगेन दैट्स व्हाई एम्बिशियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपने वर्ड अच्छा सेलेक्ट किया कि अमीर तो नहीं हुआ वो, अगर वो होगा तो अमीर भी हो जाएगा। क्योंकि और मिल के करने में क्या हर्ज है? अगर दो लोग मिल के करें कोई हर्ज नहीं है ना, दो लोग भी कर सकते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, जेंजी में क्वालिटी में और चीजें देखिए, जेंजी साथ मिलके बहुत कर रहे हैं कि अगर दो लोग मिलके करना चाहें तो दो लोग मिलके अपने यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है नया जो मैं देख रहा हूँ इनमें कि जी ये घर और गाड़ियों पैसे खर्च नहीं कर रहे, ये ट्रैवलिंग पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अपनी हर किसी की लाइफ, अपनी प्रेफरेंस, अपनी चॉइसेस होती है। हम ओवरऑल बात करेंगे ना। देखिए, मैं जो है वो अगेन थोड़ी अपने अम्मा अब्बा से थोड़ा सीखी हूँ, तो आई थिंक कि हर चीज़ बैलेंस में। आपके पास घर भी होना चाहिए। आप सुना आपने घर भी अभी रिसेंटली लिया है? कांग्रेचुलेशंस। जी, बना रही हूँ जी। और वो अपनी मेहनत से, आप मेहनत की जो आपने पैसे कमाए हैं, रात दिन मेहनत की, तकरीबन 4 साल तो लगा लिया आपने ना। मैं 16 साल की उम्र से टिल डेट मैंने काम करना। मतलब ये हुआ 16 और 26 इज इक्वल टू 10, 10 साल हो गए। 10 साल से मैं काम कर रही हूँ और 10 साल से नॉन स्टॉप। अरे क्या बात है भाई, 10 साल में उन्होंने काम किया और खवातीन की कमाई में बरकत होती है। ये आपके सामने बैठी हूँ। 26 में पहला घर आपने बना। मैंने गाड़ी अपने पैसों से ली है। जैसे गाड़ी बंदा लेता है, जरूरी नहीं कि बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ी हो, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। गाड़ी अच्छी होनी चाहिए जो आपकी पसंद हो और जो कन्वीनियंट हो कराची के रोड पे चलाने के लिए। ये भी बड़ा मैटर करता है। तो सारी चीज़ें सोच कर। तो कराची वाली तो आप हैं? हाँ बिल्कुल। तो कराची से याद आया, रोडों से भी याद आया, स्नैचिंग से भी याद आया, कभी हादसात हुए कराची में आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह हुए नहीं। अच्छा, नहीं सो फार नहीं हुआ है। हालांकि मैं खुद ड्राइव करती थी और जब मैं पहले भी मेरी एक जॉब थी जिसमें मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, तो मैं खुद सुबह 5 बजे ड्राइव करके घर आती थी। तो शुक्र अल्लाह का कि अब तक नहीं हुआ। अरेका, ये जो बैटिंग ऐप है, ये रिसेंटली बहुत सारे ब्लॉगर से इशू आया, बड़े बड़े डकी भाई के साथ भी आया, 2-4 और भी नाम गए। कभी इन्होंने आपको अप्रोच किया? सुना इनमें से एक ने आपको अप्रोच किया था? नहीं, मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया। कभी भी नहीं हुआ? ये गेमिंग बैट वाले ये कभी नहीं हुआ ऐसा? तो कैसे आइडेंटिफाई करती हैं अगर कोई कोलैब के लिए बुलाता है, आपको कैसे पता चलता है कि यार इस ब्रांड से काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्यों? अपनी रिसर्च, अपना दिमाग, सारी इन्फॉर्मेशन आपके इंस्टाग्राम पर है। अगर आपका दिल करता है, इफ समवन यू थिंक इज यू कैन बी एफिलिएटेड विद समथिंग और एनी प्रोडक्ट और एनी ब्रांड, गो फॉर इट। इफ इट डजंट फील राइट तो ना करें। अच्छा जी, कुछ दो जनरल नॉलेज से सवाल कर लेते। जो हमने आईफोन जो लोगों को दे रहे हैं, हम लोग आईफोन 17 दे रहे हैं एफएचएम की तरफ से आप लोगों को, हम लोग, तो ये बताइएगा। हाँ, उसमें एक सवाल पे जवाब देने पर अगर किसी ने सही दिया तो उनको 17 देंगे। टेलीविजन देख रही थी आपका फोन, आपने नया फोन लिया है, मुबारक। मेरे पास नया फोन है और ये मुझे एरिका रॉबिन ने दिया है मुझे। मैंने खुद नहीं लिया, लेकिन आपको चलने दिला दिया, दिया, गिफ्ट किया है उन्होंने। इनका मैं अच्छा दोस्त, उन्होंने कहा यार ले लो यार गिफ्ट, तुम क्या याद रखोगे? मुझे बताइएगा कि टेलीविजन को, टीवी को उर्दू में क्या बोलते हैं? टेलीविजन जो टीवी है हमारा, इसको उर्दू में क्या बोलेंगे? आपको अभी इसी वक्त आईफोन दिया जाएगा। सोच भी नहीं रही हूँ कि मुझे पता, मुझे जवाब ही नहीं पता। क्यों? ये तो नॉर्मल सी बात है। टीवी को टीवी कहते हैं। घर में कभी अम्मी ने बोला होगा बेटा ये बंद कर दो? नहीं। खोल दो? अब्बू ने बोला होगा कभी किसी? सिर्फ टीवी बोला है, टीवी बोला है। मैंने बचपन से टीवी सुना है, मुझे तो पता ही नहीं कि। और उर्दू का सवाल भी आप किससे पूछ रहे हैं? इंग्लिश से? नहीं। उर्दू का सवाल किससे पूछ रहे हैं?
तो मैं जानते नहीं, मैं यूएस की कौन से जर्नल हूँ। नहीं, लेकिन हाँ मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोलने में मसला नहीं मैं है। बहुत अरसे से ढूंढ रहा हूँ। इतने मुझे डॉक्टर साहब आप बताइएगा, तूते फिरंगी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तूते फिरंगी तूते फरंगी को इंग्लिश तूते में, फिरंगी को पहले तूते फिरंगी क्या है, पहले मुझे आप बताया ना बताएं। इंग्लिश में। तूते फिरंगी फरंगियों के तूत। तूत, क्या जैसे तूते स्याह होता है। नहीं, मुझे तो ये मीनिंग ही नहीं पता नहीं, है, आप बाकी गलत मुझे- सोचें, बहुत करीब तूते स्याह इंग्लिश में क्या कॉफी। होता है? नहीं, तूते चलो फरंगी मैं आपको हिंट देती हूँ, फ्रूट होता है। तूते स्याह, तूते फिरंगी, Dragon दोनों fruit। फ्रूट्स हैं। हाँ? नहीं, करीब है, कलर सेम होता है। तूते फिरंगी एवोकाडो को तो नहीं कहते? नहीं, कलर Avocado सेम होता तो है। मुझे खुद नहीं पता क्या कहते ड्रैगन हैं। फ्रूट के कलर का है। रेड मतलब- मैंगो नो। नहीं, मतलब इट्स अ वेरी लोकल फ्रूट। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। ओह, क्योंकि मैंने वहाँ वर्ड में देख लिया। थैंक यू सो मच फोन एरिका, दिया। आपने मुझे जो फोन गिफ्ट किया कोई बात पॉडकास्ट से नहीं, पहले, और आपने anytime। मुझे कहा था अदनान मुझसे कोई उल्टे सवाल मत करना, और मैं आपसे जब भी आती हूँ मैं आपसे बड़े मजे में सवाल करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आपकी वाइफ बड़ी पॉजिटिव है। वाइफ से याद आया, हमारे आसपास भी वाइफ बड़े मसले मसाइल करती हैं। वाइफ नहीं, वाइफ। Wife, हाँ। तो वाइफ पे आप क्या करती हैं अगर आपको कभी नेगेटिव वाइब आए किसी लड़के से, किसी लड़की से, किसी दोस्त से, किसी दोस्ती से? कटा दे। स्ट्रेट अप। हाँ कोई कटा Straight दो, up वर्ड कटा अच्छा है दो। वैसे, हाँ, डायरेक्ट कटा दो। हाँ, कट ऑफ। आई बहुत डोंट वांट टू, क्योंकि आई एम रियली बिग ऑन एनर्जी। मतलब अगर आप साथ बैठे हुए हैं तो अगर आप मुझसे बहुत स्वीटली भी बात कर रहे हैं तो मुझे आपकी इंटेंशंस ऑटोमेटिकली मैं एनर्जी कैच कर लेती हूँ। तो बस मैं आपसे हाय हेलो बाय और फिर मैं चली जाऊंगी, मैं आपसे ज़्यादा बात ही नहीं करूंगी। आई एम द ओन प्रोटेक्टर ऑफ माई ओन एनर्जी। अरे वाह यार, हाँ, एक्सेलेंट यार, जबरदस्त भाई। तो आप मुझे कहीं बताइएगा से- एक और चीज, आपके कपड़े में जब देखता हूँ बड़ा वेल ड्रेस्ड होती हैं आप। कलर सिलेक्शन आपकी बड़ी जबरदस्त है। मैं कहता हूँ कपड़े महंगे ना हो, बट कपड़ों की सिलेक्शन जो है ना वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, फिटिंग, कलेक्शन। महंगे कपड़े- वो कैसे आप कलर डिसाइड करती है कि मुझे ये पहनना है आज? बस सोचती हूँ, फिर टाइम लेती हूँ और फिर अपने आप को अच्छे से स्टाइल करके तो पाकिस्तान में मिलता है वैसे कैसे आप? महंगा और सस्ता कपड़ा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी सस्ते कपड़े को भी पहन के महंगा दिखा सकते हैं, आप किसी महंगे ब्रांड को भी पहन के सस्ता दिखा सकते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी पर होता है। और पहनने के तरीके भी पता है हाँ। कि कलर कॉम्बिनेशन, ट्राउजर का और शर्ट का आप और क्या ये ले टाइम रहे के हैं। साथ साथ आता है। ये मतलब बड़ा मैंने भी important है। शुरू से सीखा नहीं था ऑब्वियसली। वैसा तो आप तो बहुत अरसे से ही आप में ये सेंसेस आपके ऑन थे। थैंक यू। बहुत अरसे से मैं आपको देख रहा हूँ। लेकिन आपके मुझे लगता है senses। मैं दिन ब दिन अपने आप को रोज इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। वैसे पिछले पॉडकास्ट से भी और उससे पिछले पॉडकास्ट से भी तकरीबन तीसरा पॉडकास्ट है मैं कर रहा हूँ, शायद हाँ, तीसरा है। तीसरा पॉडकास्ट है। इसमें बड़ी रीइन्वेंट हुई है, बड़ी ग्रूम हुई है और बड़ी क्लासी होती जा रही है दिन चले, ब दिन। thank you। अब इनके पीछे कौन है उसको मैं बहुत अरसे से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है, इन्होंने छुपा के रखा हुआ है। लेकिन अगर इनका फोन चेक कर लिया जाएगा तो निकल आएगा ना कि इससे नहीं, कहेंगे आप phone बताइएगा, shaming। मैं नेक्स्ट टाइम आपकी स्टाइलिंग कर हाँ, लूंगी। कर देंगे। मैं, हाँ, इन्होंने आपकी लास्ट पॉडकास्ट में हमारे गाया था गाना कभी नेवर अगेन। मेरे अपने दोस्तों ने इतना मुझे ट्रोल किया, क्या है तुम्हें ज़रूरत क्या थी वहाँ पे गाने की, कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आया, तुम बहुत बुरा गा रही थी। और उन्होंने बहुत ट्रोल किया। मैंने कहा कि बस मेरा लेकिन आवाज इनकी अपनी थी, हमें आवाज अच्छी लगी थी, हम समझी आगे सिंगर बनेगी। इन्होंने बोला कि मुझे जरूरत नहीं, आतिफ असलम, अली जफर और बका आयमा बेग बनने की, मैं एरिका रॉबिन ही नहीं, ठीक मेरे हूं। और क्लोज अगेन दोस्तों को ये एरिका बिल्कुल रॉबिन भी अच्छी ऐसा लग नहीं रही लगता। है। हाँ, नहीं तो मैं कभी नहीं, नेवर अगेन। वो आई थिंक आपके उस पर ही आपके पॉडकास्ट में मैं गा के चली गई थी बस। अच्छा जी, लास्ट मैनिफेस्टेशन। I manifest every single day, every second of my life. I am very big on manifesting, like very big. Thank you so much. Thank you so much.